न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार। इसी पालोरा में एक भैया हमें मिले। उनका कहना था कि लोगों से लोग आप लोग व्यू लेते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, किसान हैं, उनसे आप नहीं लेते, सूट बूट वालों से लेते हैं। तो मैं उनके पास बैठा हूँ। हमारा एक चैनल ऐसा चैनल है जो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को समझते हैं और विधायक के किए हुए कांडों का या कर्मों का उनका लेखा जोखा बयां करते हैं और सच के अलावा और कुछ नहीं दिखाते हैं। क्या नाम है भाऊ आपका? परसराम किशन वाघाड़े, जाम्बोरा टोला। बताइए आपकी समस्या क्या है, वो बताइए। जो 3 महीने में अपन जो लाइन बिल भर रहे थे, वो अभी 1 महीने में उससे भी ज़्यादा आ रहा है। इससे हमको परेशानी हो रही है। साधारण हमारे गरीब लोगों को तो बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम कर्मचारी लोग नहीं है। हमको महीने भरे में पैसे नहीं आते हैं, तो हमको दिक्कत चले जाता है। दूसरा कहने का मतलब यह है कि हमारे एरिया में जो शेतकरी लोग हैं, अब गए साल में केंद्र इधर चालू हुए च नहीं। जो पालोरा, जाम्बोरा और करडी, ये क्षेत्र में जो भी केंद्र थे, पर आपके विधायक के तो 28 केंद्र तो खुद के उनके हैं। वो खुद के है या नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे एरिया में जो केंद्र खुले थे, वो केंद्र जैसे के वैसे खुलने को होना, तो यहाँ से वर्टी जाने के लिए जैसा अपने को 10 बोरे धान लेके जाना है तो 500, 600, 800 रुपये खर्च आ रहा है। तो वो शेतकरी क्या लेके आएगा वहाँ से? ये थोड़ा अंधा कानून समस्या यह है कि यहाँ आपका धान सेंटर खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। लाइन बिल का प्रॉब्लम है, वो भी जैसा 3 महीने में आ रहा था वैसा 3 महीने में बिल आने को होना। जैसा जलाए वैसा तो बिल आएगा, लेकिन उससे थोड़ी सी 1-1.5 महीने अपने को थोड़ा राहत मिल जाती है। शाळेच्या बद्दल काही समस्या? हा, शाळेच्या बद्दल समस्या म्हणजेच असे कित्येक शाळा आहेत की ज्याच्यामध्ये मास्तर कमी आहेत, मुलं जास्त आहेत आणि याच्यामुळेही शिक्षणामध्ये फरक पडत आहे। मग या गोष्टीला तुम्ही विधायकाला सांगितलं का नाही सांगितलं? कारण की ह्या गोष्टी सगळ्या विधायकाच्या रिलेटेड आहे। तो विधायकाला बोलला ना आपण ना, ते जेवढा जमला तेवढा करतच आहे। काय जमला त्यांच्यासोबत सांगा? आता ते का केला का नाही केला ते करतेत की नाही करत, ती तेवढी तर वेळ नाही आहे। आम्ही मजदूर माणसं आहोत, आम्ही मजदुरी कामाला जातो। आरोग्य सेवा कशी आहे? तुम्हाला मोफत मध्ये आरोग्य वगैरे भेटते? भेटत आहे, ते सगळं भेटत। कुठं आहे तिथं प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे तुमच्या काय? करडीला आहे। मग तिथं डॉक्टर वगैरे राहतात? डॉक्टर। अच्छा। आणखी रोजगारासाठी काय केलं आहे, म्हणजे इंडस्ट्रीज वगैरे काही? रोजगारासाठी म्हणजे जे बेरोजगारी पोरं आहेत यांना वास्तविकता काम भेटायला पाहिजे, हे जरूरी आहे। कारण विधायक ने दिला है? हाँ? दिला है क्या कुछ काम वगैरह 5 सालों में? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि दिया है करके। अच्छा। लेकिन जो भी लड़के भटक रहे हैं, अभी 12-14वीं जो भी सीखे पड़े लोग हैं, वो तो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भी काम मिलने को ना। तो विधायक से कभी बेरोजगारी के बारे में आपने चर्चा की है? कभी गए हैं उनके यहाँ? चर्चा तो वैसे मीटिंग में बोलते रहते हैं अपन। अच्छा। समाधान नहीं होता? समाधान नहीं हो रहा है। और क्या समस्या है इसके अलावा आपकी, बताइए। क्या? आपने कहा था कि मीडिया दिखाती नहीं है, हम तो आपका ये स्पेशली प्रोग्राम दिखाएंगे, तो बताइए और क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या क्या है, जो अभी ये शेतकरी को जो भी पैसा मिल रहा है सब मिल रहा है। अभी तो ये वाली सरकार ने तो सरसकट यानी हेक्टर ही देना चालू की। पहले तो बोनस दिया जाता था क्विंटल के पीछे, वो ज्यादा होता था। तो अब ये जो हेक्टर ही देते हैं, इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए विधायक ने कुछ किया है? कैसा नुकसान हो रहा है, मिल रहा है। मुझे एक बात बताइए, 21,000 रुपए हेक्टर हो गया। पहले क्विंटल के पीछे 700 रुपए बोनस मिलता था आपको अलग से। अब 700 रुपए के हिसाब से अगर आपके 100 क्विंटल हुए तो आपको पैसा कितना मिला? कितना मिला बताइए? 700 के हिसाब से कितना पैसा 100 क्विंटल पे मिलेगा? 70,000 रुपए आपको मिलता था, और अभी आपको हेक्टर के हिसाब से आपको पैसा देगा तो कितना देगा पैसा? यस, ये क्विंटल के भाव से जो पैसा मिल रहा था, जो सोच रहे, वो तो नहीं मिल रहा था हमको। नहीं तो क्विंटल का पहले दे रहे थे ना? नहीं। पहली सरकार दे रही थी। 700 रुपए बोनस नहीं दे रहे थे। आपको नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है मेरे को। अच्छा। तो रेती का प्रश्न क्या है? हाँ, रेती का बाबत ये है कि जो लोगों को घरकुल दे रहा है गवर्नमेंट, तो रेती ग्राम पंचायत के तरफ से मिलने को ना, बराबर। क्योंकि ग्राम पंचायत वो घरकुल दे रही है, घरकुल गवर्नमेंट दे रही है, तो रेती का भी प्रश्न उन्होंने छुड़ाने को होना, ग्राम पंचायत में देने को होना। बताइए क्या बोलना है आपका?
सर मैं एक वर्ग अपना शेतकरी भी हूँ हाँ और एक सुशिक्षित बेरोजगार भी हैं आप? बेरोजगार भी हूँ। अच्छा तो मेरा कहना ये है, अभी हमारे को ये 2 4 5 6 महीने हो गए, के अलावा कोई इधर कोई एक ही बिजनेस है। अच्छा और हमारे जो मजदूर लोग हैं हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, अच्छा क्योंकि उसको इतना वक्त भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले एक बात है, जो विधायक है उसका जो काम है वो है उसका धान व्यापार, धान व्यापार है। और उससे बेहतर हमारा जो वर्ग है ये सब शेतकरी वर्ग है, मजदूरदार वर्ग है। अगर रेतीज नहीं आएंगी तो हमारे जैसे बेरोजगार कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बराबर। हम काश्तकारी में जाएंगे तो अभी काश्तकारी की सीजन चालू है, काश्तकारी बार बार हमारे को मजदूरी नहीं दे सकती। यहाँ के विधायक ने कोई इंडस्ट्रीज वगैरह लाई है यहाँ? यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो आप देख सकते हो मोहाड़ी और तुमसर में तुमको कोई भी ऐसा एक भी दिखा होगा तो जो एरिया है वहाँ चुन चुन के देखेंगे तो भी कोई एक तुमको अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। सबसे ये बात है कि जो ये रेती है, ये रेती हमको ग्राम पंचायत के थ्रू मिलनी चाहिए। अच्छा गवर्नमेंट का रेट है 600 रुपये, 600 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, और यहाँ हमको मिलती है 4000 रुपये में। अच्छा 4000 रुपये में मिलती है तो हम क्या करेंगे? और इसका सबसे जिम्मेदार है विधायक। अगर ये जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी साधारण ट्रैक्टर वाले से हफ्ता वसूल करते हैं। बराबर। हाँ, हफ्ता वसूल करते हैं तो कर्मचारी वर्ग अगर हफ्ता वसूल करेंगे तो हमारे को रेट बढ़ेगा भी। हमसे हाँ, तो हमसे जो आम जनता का जो इधर जो रेती का है कुछ ये है मामला, तो ये सबसे पैसा कमा रहे हैं अधिकारी, और अधिकारी पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है आमदार साहब का, क्योंकि उसका जो ये जो काम है अधिकारी का दबाने का, वो राजू भाव को डरते नहीं। अच्छा सबसे मेन मुद्दा, नहीं तो चरण भाव के राज में ऐसा ये 4000 में हमको रेती नहीं मिलती थी, क्योंकि वो चरण भाव जो था पहले 5 साल में उसका दबदबा था अधिकारी के ऊपर, और अभी जो देख रहे हैं तो कोई दबाव नहीं है राजू भाव का, दबाव नहीं है। सबसे बात दबाव होना चाहिए। आमदार कैसा होना चाहिए? दमदार होना चाहिए, ऐसी बात है। व्यापारी आमदार है इसीलिए हमको दिक्कत आ रही है, नहीं तो राजू भाव भी कोई खराब नहीं है, लेकिन उसका दबाव नहीं पड़ रहा है जनते के अधिकारी के ऊपर, इसीलिए हमको 4000 जो 100 रुपए की रेती है वो 4000 रुपए में लेना पड़ रहा है। तो दर्शकों, ये थे पालोरा के लोग और उनसे मैंने खूब अच्छी चर्चा की है। और जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका दबाव अधिकारियों पर नहीं रहने की वजह से और वो व्यापारी रहने की वजह से यहाँ की जनता के बेहाल हुए हैं। बने रहिए दर्शकों MNS न्यूज़ के साथ। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।